क्वेश्चन नंबर आज का एक है, ए बी सी का औसत ए का वजन बताओ। ए का वजन बताओ। दोस्तों सवाल कह रहा है ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। अगर डी बी को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका औसत वजन डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है ए की जगह आए तो बी सी डी ई का वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन बताओ। ए का वजन बताना है दोस्तों। ए का वजन देखो दोस्तों, ये कह रहा है ए बी सी का औसत वजन, जो ए बी सी का औसत वजन कितना है? 84 किलोग्राम। कितना वजन है? 84 किलोग्राम। अगर इसमें डी को भी शामिल कर दिया जाए तो वजन कितना हो जाता है? 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम। तो यहाँ हमें डी को निकालना होगा। डी को कैसे निकाल लेंगे? ये सबका वजन, औसत वजन 80 किलोग्राम है, 3 का औसत वजन 84 किलोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, ये 80 से कितना ज़्यादा है? 4। कितना ज़्यादा है? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम। किस पर 4 ज़्यादा है? 1 2 3, 3 पर ज़्यादा है, बराबर प्लस का 12 किलोग्राम इस पर ज़्यादा है। हम 80 में से जब हम 12 घटाएंगे तो ये 68 किलोग्राम बचेगा। कितना बचेगा? 68 किलोग्राम। ये डी का वजन आ गया दोस्तों, 68 किलोग्राम। 68 किलोग्राम डी का वजन आ गया। 68 किलोग्राम डी का वजन आ गया। अन्य व्यक्ति ई जिसका औसत वजन डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, ई जो है ना, ई इसका औसत वजन है डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है। तो ई का निकाल लो यहाँ से, 68 और 3 71। 68 और 3 71। ई का वजन आ गया 71 किलोग्राम। कितना आ गया? 71 किलोग्राम आ गया वजन ई का। अब क्या कह रहा सवाल? ए की जगह आए तो बी सी डी ई का वजन। अभी आपने देखा कि ए बी सी और डी का जो औसत वजन है वो है आपका 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम है दोस्तों, 80 किलोग्राम। इसे मिटा देते हैं। 80 किलोग्राम कितना है? 80 किलोग्राम। अगर इनका हम योग निकालना चाहें तो औसत गुणा संख्या 1 2 3 4 हो जाएंगे। इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। अब कह रहा है सवाल, यदि ए की जगह ई आ जाए, है ना, यदि ए की जगह ई आ जाए, बी सी डी बराबर, तो इसका औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। इसका हम अगर योग निकालना चाहें तो हम 4 का गुणा कर देंगे इसमें। अब देखो, हमने इसमें से इसको घटा दिया जब, तो ये सब कट गया तो बचा ए माइनस ई बराबर, ये 80 में से 4 जब कॉमन ले लेंगे तो 80 में से 79 जब चला जाएगा तो बचेगा 1, और 1 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो देखो, ए माइनस ई की वैल्यू आपको दे रखी है 71। ई का वजन हमने निकाला 71 किलोग्राम। ए का पूछ रहा था, ए का कितना आ गया? 71 और 4 75 किलोग्राम। नीचे दिख रहा है क्या? ये नीचे देख रहे पाए होंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। हम चाह रहे हैं आप जल्दी जल्दी सवाल करो। यूट्यूब पर आप तो वीडियो 2-3 बार जितनी मर्जी बार देख सकते हो, लेकिन सवाल ज़्यादा होने चाहिए, इसका मतलब ये है। एक दूसरा सवाल लो बढ़िया सा। दूसरा सवाल है, 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का क्या बताओ? क्या बताओ? 9वीं संख्या बतानी है आपको। 9वीं संख्या कह रहा है जो 8वीं संख्या, 8वीं
यहाँ लिख लो 8वीं संख्या, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ये संख्याओं का हम एवरेज निकालते हैं दोस्तों। एवरेज निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। देखो कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है 79। 9 संख्याएं हैं, इसका औसत है 79। 9 संख्याओं का, इनमें जो पहली 2 संख्याएं हैं इनका औसत है 75 और अगली 4 जो संख्याएं हैं इनका औसत है कितना 87। इनका औसत कितना है 87। 9 संख्याओं का औसत कितना है 79। हम चाहते हैं 9 संख्याओं का एवरेज कितना बना रहे 79 ही बना रहे। तो हम मान सकते हैं कि तीनों का 79 होगा, 9 का 79 होगा, तो इसको भी हम 79 मान के चलते हैं। अभी मान के चलते हैं, जो बाद में जोड़ा घटाई होगी हम कर देंगे। तो 79 से कम कितनी है 79 से ये 4 कम है, तो 2 पे 4 कम है, माइनस के 4 कम है कितने पे 2 पे, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है। अब 9, ये 79 से ये ज़्यादा कितनी है 8, ये ज़्यादा है 8। 8 4 पे कितनी हो जाएगी 4, 8 चौको 32, 8 चौको 32, ये प्लस की इसका इसका जोड़ेंगे जब इसे तो ये आएगी 24। ये 24 जो आई है दोस्तों वो 3 लोगों पे आई, 1 2 3, 7वीं 8वीं 9वीं। तो हम इसमें 3 का भाग दे देंगे, 3 का क्या दे देंगे भाग, तो ये आपकी आ जाएगी 8। कितनी आ जाएगी 24 का जब हम भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगी, प्लस के 8 आ जाएगी। हम चाह रहे हैं एवरेज जो है 79 ही बना रहे, तो ये प्लस 8 आई है, इसमें हमें माइनस 8 करना होगा। तो माइनस 8 जब करेंगे तो इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज होगा वो आ जाएगा 71। तीनों संख्याओं का एवरेज 71 आ जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा। 8वीं संख्या जो है 8वीं संख्या है, इसको हमने x मान लिया, अगर इसको क्या मान लिया x, 8वीं संख्या है 7वीं से 5 ज़्यादा, 7वीं से, और 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा, और 9वीं से, जो 8वीं संख्या है 9वीं से 1 ज़्यादा है, तो x प्लस 4, ये 1 ज़्यादा हो गई और ये इससे 5 ज़्यादा हो गई। कह रहा है दोस्तों अब 9वीं संख्या बताओ। हम इसका 1 2 3 3 संख्या हैं, अगर हम इसका योग निकालना चाहें क्या करेंगे, तो हम इसे जोड़ देंगे x प्लस 5, x प्लस 4 बराबर 71। 71 आ गया, 71 गुणे 3, 71 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 9, 3x प्लस के 9 बराबर 3 एकम 3 और 7 तिया 21, 213 में से जब 9 चला जाएगा तो 204 बचेगा, 3x बराबर बचेगा 204। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 6 3 18 और 6 68, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 68। जब x की वैल्यू 68 आ गई तो तीसरी संख्या पूछी है 9वीं, तो x 68 और 4, इसमें इसका लग देंगे 68, 68 और 4 72। दोस्तों यही 9वीं संख्या हो जाएगी, यही 9वीं संख्या आपकी हो जाएगी। इसको आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं इसको आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हम एक बार इसको और देख लेते हैं, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हुई होगी मुझे पता है। तो हमने जो तीनों संख्याएं हैं ये है 7वीं 8वीं और 9वीं, 7वीं 8वीं और 9वीं। 7वीं संख्या x आई, x प्लस 5 आई और x प्लस 4 आई। ये 3 संख्याएं हैं, तीनों का जो एवरेज है वो 71 है ना। 9वीं संख्या बूझी है, हम मान लेंगे ये जो संख्या है ना x, हमने एवरेज x मान लिया, एवरेज जो हमने माना वो x मान लिया। x से कितनी ज़्यादा है 0, x से कितनी, ये 71 से x से कितनी ज़्यादा है, ये x से कितनी ज़्यादा है, x जब माना है x से ये कितनी ज़्यादा है 0, ये x से 5 ज़्यादा है और ये x से 4 ज़्यादा है, प्लस 4 ज़्यादा है, 5 4 9, 9 आ गया। 3 संख्याओं पे जब बट गया तो 3 3 बट गया, ये प्लस का 3 आ गया, किसका आ गया प्लस का 3 आ गया। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 3, ये आ जाएगा 68। यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 68 यहाँ से आ गया, 68 और प्लस
4, ये भी आपकी हो गई 9वीं संख्या जो थी 72। या तो इस तरीके से लगाओ या इस तरीके से लगाओ दोस्तों,